कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। इस चैनल के ऊपर आपको मेडिसिन्स, बीमारियों के इलाज, मेडिकल एंड फार्मा रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम 13 मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जिनको मेडिकल प्रैक्टिशनर सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को। इन आई ड्रॉप्स के मैं आपको कौन से ब्रांड हैं, क्या इनमें सॉल्ट है एंड किन किन जगह पे इसको इस्तेमाल करा जाता है, हर इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो हमारा सबसे पहला आई ड्रॉप है वो है सिप्लॉक्स। सिप्लॉक्स एक ब्रांड नेम है। इसके बीच में जो मेन सॉल्ट है, मेन ड्रग है, वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन है एंड इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है जब किसी को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आइज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको पिंक आइज़ भी बोला जाता है, जिसकी वजह से आइज़ में रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पानी बहुत ज़्यादा आता है आइज़ में एंड कई बार पेन भी होने लगता है। सो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा आंखों में कोई चोट लग गई है, कोई भी इंजरी हो गई है, इसके अलावा कोई भी फॉरेन पार्टिकल आंखों में चला गया है, आप बाइक पे जा रहे हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आंखों में आपके चला गया है, काम करते हुए कोई भी फॉरेन पार्टिकल आंखों में चला गया है, उसकी वजह से कोई भी आइज़ में इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकने के लिए सिप्लॉक्स आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा सेकंड आई ड्रॉप है वो है मॉक्सीसिप आई ड्रॉप। इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है। ये भी फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक है, लेकिन ये सेकंड जनरेशन क्लास की एंटीबायोटिक है एंड ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन से थोड़ी सी एडवांस होती है। इसके फंक्शंस की बात करें, इसके यूजेस की बात करें तो इसका भी इस्तेमाल बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में करा जाता है जब आइज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको पिंक आइज़ बोला जाता है। इसके अलावा जब आंखों में चोट लग जाती है, फॉरेन पार्टिकल चले जाते हैं, सो बैक्टीरिया की वजह से कोई भी इन्फेक्शन ना हो आंखों में, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या फिर मॉक्सीसिप आप इसको बोल सकते हो, उसका भी इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा थर्ड आई ड्रॉप है वो है टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामीथाजोन का कॉम्बिनेशन। इसका जो पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में टोबा डीएम करके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें टोब्रामाइसिन एंटीबायोटिक है एंड डेक्सामीथाजोन ये एक स्टीरॉयडल मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल टोब्रामाइसिन, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीबायोटिक है, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आइज़ में किसी भी तरह का हो जाता है उसको ठीक करने के लिए तो करा ही जाता है, लेकिन इसके साथ डेक्सामीथाजोन स्टीरॉयड भी होता है जिसकी वजह से आंखों में किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। सो टोबा डीएम जिसमें टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामीथाजोन होता है। जो हमारा फोर्थ आई ड्रॉप है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामीथाजोन। इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो मार्केट में जॉक्सन डी करके आपको मिल जाएगा, सिप्लॉक्स डी करके मिल जाएगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है एंड डेक्सामीथाजोन एक स्टीरॉयडल मेडिसिन है एंड इनका भी इस्तेमाल जब आइज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर एलर्जी हो जाती है किसी भी तरह की, जिसकी वजह से आइज़ में रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, पेन भी होने लगती है आइज़ में, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा फिफ्थ आई ड्रॉप है वो है नियोमाइसिन एंड डेक्सामीथाजोन। ये भी एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड का कॉम्बिनेशन है एंड इसका भी यूज़ सेम ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंड एलर्जी में इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जो हमारा नेक्स्ट आई ड्रॉप है वो है कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोस, जिसको CMC बोला जाता है। इसका अपने ब्रांड मार्केट में रिफ्रेश टीयर करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी बिकता है कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोस का ये ब्रांड। ये एक लुब्रिकेंट है एंड ये सबसे सेफ आई ड्रॉप माना जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर आंखों में पानी आ रहा है, आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हैं या फिर ज़्यादा पानी आ रहा है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। आंखों में जलन हो रही है, आंखों में किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल चला गया है, आंखों में रेडनेस हो रही है, तो सबसे सेफ अगर कोई भी आई ड्रॉप माना गया है तो वो CMC है, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोस। ये एक तरह का लुब्रिकेंट है। जो हमारा नेक्स्ट आई ड्रॉप है वो है इकोफैब आई ड्रॉप। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें जो सॉल्ट होता है सोडियम हाइलूरोनेट होता है इसमें, ये भी एक तरह का लुब्रिकेंट है। आंखों में अगर ड्राइनेस आ जाती है, आप लगातार बाइक पे कहीं भी ट्रैवल करते हो, कहीं भी बस में, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो बहुत ज़्यादा हवा आपकी आंखों में लगती है जिसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है, या फिर आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पर आपकी आइज़ ड्राई हो जाती हैं, सो ये लुब्रिकेंट का काम करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। जो हमारा एट्थ आई ड्रॉप है वो है ओलोपाटाडिन आई ड्रॉप।
ओलोपट करके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक एंटी हिस्टामिन एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, एंटी एलर्जिक भी इसको बोला जाता है। जब किसी को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, एलर्जी की वजह से आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जब एलर्जी हो जाती है तो जो मैंने आपको ऊपर आई ड्रॉप बताया जिसमें डेक्सामीथाजोन था, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामीथाजोन, नियोमाइसिन एंड डेक्सामीथाजोन, कुछ पेशेंट को डेक्सामीथाजोन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते तो उनकी जगह पे ओलोपाटाडीन या फिर ओलोपट प्रिस्क्राइब करा जाता है। सो ये हमारा 8th आई ड्रॉप है। जो हमारा नेक्स्ट 9th आई ड्रॉप है वो है इकोमोस्ट अल्ट्रा आई ड्रॉप। इसमें आपको पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल मिल जाएगा। ये भी एक तरह का लुब्रिकेंट है। जब आइज़ में खारिश होती है, जब ड्राइनेस हो जाती है आइज़ में, या फिर बहुत ज़्यादा ही पानी आइज़ में से बहता है, आइज़ रेड हो जाती हैं, तो ये भी एक तरह का लुब्रिकेंट है, इसका भी इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा 10th आई ड्रॉप है वो है फ्लरबी प्रूफेन आई ड्रॉप। ओकोफ्लर करके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये NSAID क्लास का एक आई ड्रॉप है। अगर आइज़ में किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से आइज़ में पेन हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंबे समय से चला आ रहा है, उसकी वजह से आइज़ में पेन हो रही है, या फिर सर्जरी के बाद आइज़ में पेन हो रही है, किसी भी आइज़ की कोई सर्जरी हुई है, तो उस पेन को कम करने के लिए फ्लूरबीप्रूफेन आई ड्रॉप या फिर ओकोफ्लर जो कि NSAID क्लास का है, पेन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, उसका इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा 11th आई ड्रॉप है ये है आईटोन आई ड्रॉप्स। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। ये एक आयुर्वेदिक प्रेपरेशन होती है। अगर पिंक आइज़ की प्रॉब्लम है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस है, एलर्जी है, इचिंग है आंखों में, सो इस आईटोन आई ड्रॉप्स का काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। ये एक आयुर्वेदा प्रेपरेशन है। इसके अलावा हिमालय का ओर्था केयर आता है आई ड्रॉप, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर किसी को एलर्जी, इन्फेक्शन, आंखों में किसी भी तरह का वूंड हो चुका है, उसमें दर्द हो रही है, या फिर उसमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, उसको रोकना है, इसके अलावा आंखों में पेन हो रही है, सो हिमालय ओर्था केयर का भी इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा 13 नंबर एंड लास्ट आई ड्रॉप है वो है नाटामाइसिन आई ड्रॉप। नाटामेट करके मार्केट में इसका ब्रांड एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर किसी को भी आइज़ में फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सो ये नाटामाइसिन एक एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल मेडिसिन है। सो अगर फंगल की वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, सो नाटामाइसिन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करा जाता है। इन सभी आई ड्रॉप्स में जैसे मैंने आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामीथाजोन बताया, डेक्सामीथाजोन एक स्टीरॉयडल मेडिसिन है। ऐसे टोब्रामाइसिन के साथ डेक्सामीथाजोन है एंड नियोमाइसिन के साथ डेक्सामीथाजोन है। जिन आई ड्रॉप्स के साथ स्टीरॉयडल कोई भी मेडिसिन होती है उसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करा जाता। इसको जिनके साथ स्टीरॉयड है कभी भी उसको सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें, हमेशा एक अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इन स्टीरॉयडल मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी आंखों को, अगर आप इसको बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे, ये आपकी आंखों को थोड़े समय के लिए ठीक कर देंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम आप देखो तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देंगे। सो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी स्टीरॉयडल मेडिसिन लंबे समय तक बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के इस्तेमाल ना करें। सो ये थे 13 मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है पेशेंट्स के लिए। मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ब्रांड भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।